सोचिए, आज हम जो सबसे एडवांस्ड रोबोट्स देखते हैं उसके पीछे का जो कोर लॉजिक है वो सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि 800 साल पहले लिखा गया था। ये कहानी हमारी टेक्नोलॉजी की समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये दास्तान है एक ऐसे ज़हन की जिसने 13वीं सदी में ही मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को देख लिया था। चाहे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार हो या मार्स पर घूमता हुआ रोवर, हर ऑटोनॉमस सिस्टम असल में एक बहुत ही सीधे लेकिन पावरफुल लॉजिक पर चलता है। एक ऐसा फलसफा जो टेक्नोलॉजी के हर दौर में मौजूद रहा है। ये बस 3 हिस्सों का एक साइकिल है। पहला, अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना यानी डाटा इकट्ठा करना। दूसरा, उस डाटा की बुनियाद पर कोई फैसला लेना। और तीसरा और आखिरी, उस फैसले पर अमल करना, सेंस, प्रोसेस, एक्ट। बस यही रोबोटिक्स की रूह है। इसी फलसफे को हम एक नाम दे सकते हैं, खुददार निजाम, यानी एक ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऐसा निजाम जो किसी बाहरी हुक्म के बिना अपने अंदरूनी मंतकी इशारे यानी लॉजिकल सिग्नल्स के आधार पर खुद फैसले लेता है। ये लफ्ज इस पूरी पड़ताल की बुनियाद हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। तो फिर सवाल ये उठता है, दुनिया का पहला सच्चा खुददार निजाम कब और किसने बनाया? जवाब के लिए हमें किसी मॉडर्न टेक लैब में नहीं बल्कि 800 साल पीछे तारीख के सुनहरे पन्नों में झांकना होगा। तो मिलिए बदी उस जमान अल जजारी से। वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे बल्कि इस्लामिक गोल्डन एज के एक माहिर इंजीनियर थे, एक सच्चे मकीम। उनका जहन सिर्फ पुर्जे नहीं बनाता था, वो पूरे निजाम, पूरे सिस्टम को एक साथ देखता था। और जानते हैं, यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, उन्होंने ऐसे सिस्टम्स इजाद किए जिन्होंने मॉडर्न रोबोटिक्स की बुनियाद रखी। उनकी सोच सिस्टमैटिक थी, जो आज की इंजीनियरिंग का मरकज यानी कोर है। चलिए पहले बुनियादी उसूल पर आते हैं। देखिए, कोड को डिजिटल होने की जरूरत नहीं है। अल जजारी ने यह साबित किया कि इंस्ट्रक्शंस धातु में भी तराशे जा सकते हैं। उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल एल्गोरिदम बनाया, एक ऐसा कोड जो लोहे का बना था। और यह मुमकिन हुआ कैम्पशाफ्ट के जरिए। जरा सोचिए, एक घूमती हुई रॉड है जिस पर कुछ उभार बने हैं। जैसे ही ये घूमती है, ये उभार लीवर्स को एक तयशुदा तरतीब, एक सीक्वेंस में धकेलते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक मैकेनिकल प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी करता है और एग्जीक्यूट भी। और ये कमाल अल जजारी ने यूरोप से सदियों पहले कर दिखाया था। इसका एक जीता जागता सबूत है उनकी संगीत वाली नाव। ये असल में दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल ड्रम मशीन थी। इस घूमते हुए ड्रम पर लगी खूंटियां ही इसका कोड थीं। इन खूंटियों की जगह बदलकर संगीत की लय और ताल को बदला जा सकता था। ये 13वीं सदी की मैकेनिकल प्रोग्रामेबिलिटी का एक हैरत अंगेज नमूना है। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे अल जजारी का सिस्टम आज के कंप्यूटर कोड जैसा ही है। देखिए, खूंटियां वो कोड की लाइंस हैं, ड्रम का घूमना वो सीपीयू का साइकिल है, और लिवर्स से बजने वाले ड्रम्स वो आउटपुट हैं, जैसे हमारी स्क्रीन पर पिक्सेल्स या किसी रोबोट का हाथ। लॉजिक बिल्कुल वही है, बस जरिया अलग है। उनकी एक और जबरदस्त इजाद थी सेगमेंटल गियर। ये पूरा गोल गियर नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा है। इस इनोवेशन ने मशीनों को सिर्फ गोल घूमने के बजाय आगे पीछे की पेचीदा और नपी तुली फरकतें करने की काबिलियत दी। मॉडर्न रोबोटिक्स में मोशन कंट्रोल के लिए ये एक इनकलाबी कदम था। अच्छा, अब हम अल जजारी के काम के दूसरे सबसे अहम पहलू पर आते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, यानी एक सच्चा खुददार निजाम बनाने का हुनर। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग से कहीं आगे की बात थी। ये मशीनों को खुद अपने फैसले लेने और खुद को कंट्रोल करने की सलाहियत देने के बारे में था। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है उनकी मशहूर हाथी घड़ी। ये सिर्फ वक्त बताने वाली कोई खूबसूरत चीज नहीं थी, बल्कि 13वीं सदी की इस साइबरनेटिक इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। ये एक ऐसी मशीन थी जो अपने माहौल को महसूस करके उस पर रिएक्ट कर सकती थी। तो ये काम कैसे करती थी? ये उसी 3 स्टेप के साइकिल पर चलती है। हाथी के अंदर छिपा एक कटोरा धीरे धीरे पानी से भरता है, ये हुआ सेंसर। जब कटोरा डूबता है तो एक मैकेनिकल लिंकेज को ट्रिगर करता है, ये हो गया प्रोसेसर। और फिर एक गेंद निकलती है, झांझ बजता है और मूर्तियां हिलती हैं, ये है एक्चुएटर। सेंस, प्रोसेस, एक्ट, वही साइकिल। इस प्राचीन टेक्नोलॉजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना आज के किसी डिवाइस से करना, जैसे कि थर्मोस्टेट। हाथी घड़ी का डूबता हुआ फ्लोट आज के थर्मोस्टेट के टेम्परेचर सेंसर जैसा है। घड़ी का लीवर सिस्टम एक माइक्रोचिप की तरह है और झांझ का बजना हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को चालू करने जैसा है। सिद्धांत बिल्कुल वही है।
और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जैसा कि रिसर्च बताती है, अल जज़ारी को इस बात की गहरी समझ थी कि फिजिकल फीडबैक के जरिए एक स्टेबल सिस्टम कैसे बनाया जाए। यही तो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का बुनियादी उसूल है और एआई में फीडबैक लूप्स का भी यही मकसद होता है। तो इन सब का आज क्या मतलब है? चलिए इन 800 साल पुराने धागों को जोड़कर देखते हैं कि अल जज़ारी की विरासत 21वीं सदी की रोबोटिक्स से सीधे तौर पर कैसे जुड़ी है। मुख्तसर ये कि अल जज़ारी ने हमें रोबोटिक्स के वो बुनियादी नक्शे दिए जिन पर आज भी काम होता है। प्रोग्रामेबल कैमशाफ्ट्स, सटीक मोशन के लिए सेगमेंटल गियर्स, मोशन बदलने के लिए क्रैंकशाफ्ट और ऑटोनॉमी के लिए फीडबैक कंट्रोल लूप्स, ये आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग की बुनियाद हैं। उनका काम सिर्फ कुछ दिलचस्प मशीनों का कलेक्शन नहीं था, नहीं, ये इंजीनियरिंग की सूच में एक संगे मील, एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से मशीनें सिर्फ औजारों से आगे बढ़कर ऑटोनॉमस सिस्टम्स बनने के सफर पर निकलीं। इस पर एक पल के लिए गौर कीजिए। 800 से ज्यादा साल, इतने वक्त पहले एक इंजीनियर उन विचारों पर काम कर रहा था जो आज भी इतने रेलेवेंट हैं। उनकी दूरदृष्टि वाकई हैरत अंगेज है। और ये सिर्फ कोई तारीखी हकीकत नहीं है। जैसा कि आज के दौर के विद्वान तस्दीक करते हैं, अल जज़ारी के आविष्कारों का असर आज भी कंटेम्प्रेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महसूस किया जाता है। उनकी विरासत उन मशीनों में जिंदा है जो आज हमारी दुनिया चला रही हैं। तो अगली बार जब कोई रोबोट का जिक्र करे तो ये याद रखना जरूरी है कि उसकी रूह का ब्लूप्रिंट सिलिकॉन वैली में नहीं बना। असल ब्लूप्रिंट सिलिकॉन में कोड नहीं किया गया था, उसे 1206 में धातु में गढ़ा गया था।